बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम। दोस्तों, आजकल मोबाइल फ़ोन बड़ी तादाद में पाकिस्तान में सेल हो रहे हैं, जिनका औसतन 15 से 20 लाख पर मंथ सेल होती है। मोबाइल फ़ोन सेल होते हैं, उनमें वारंटी वाले फ़ोन में ये अलावा विदाउट वारंटी हैं। जो वारंटी वाले फ़ोन सेल होते हैं उसके अंदर छोटी मोटी या बड़ी ख़राबी भी जन्म लेती है, जो 1 साल वारंटी के साथ मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूटर इदारे और कंपनियां अपने सारिफ को देती हैं। दोस्तों, ये जो आजकल सर्विस सेंटर, केयर सेंटर काम कर रहे हैं, उनकी शिकायतें बेइंतहा बढ़ती जा रही हैं। मोबाइल सारिफ जो ख़रीदारी करता है मोबाइल फ़ोन की, उसके बाद छोटी या बड़ी ख़राबी की सूरत में सर्विस सेंटर की तरफ रुख करता है, तो वहाँ उन्हें एक लंबी तारीख़ दी जाती है। घंटों इंतज़ार कराया जाता है, उसके बाद लंबी तारीख़ दी जाती है और उस तारीख़ पे उन्हें बताया जाता है, फ़ोन नंबर दे दिया जाता है कि आप कॉल करें। फ़ोन बिज़ी रहते हैं और अक्सर फ़ोन नहीं मिलते मुख्तलिफ़ केयर सेंटर के। जब सारिफ वहाँ जाता है तो उन्हें बताया जाता है इसका ख़र्चा इतना है और इसमें ये चीज़ डलेगी। उसके लिए फिर टाइम दिया जाता है, सारिफ पैसे अदा करता है, मोबाइल फ़ोन बन जाते हैं। उसके बाद फिर शिकायतें आती हैं, ये मुख्तलिफ़ जगहों से शिकायतें मौसूल हो रही हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन डीलर्स जो बुनियादी तौर पे सेल करते हैं, उनसे उनके जो मुस्तकिल सारिफ होते हैं, मुस्तकिल ख़रीदार होते हैं, अज़ीज़ व क़रीब होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, उनके भी सेट मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन के ख़राब होते हैं। वो रजू करते हैं, उनके लिए स्पेशल काउंटर कोई नहीं होता और उन्हें भी उसी तरह ट्रीट किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा सिफारिश करने की सूरत में वो जमा कर लिया जाता है। मुख्तलिफ़ ब्रांड अपने मोबाइल ख़रीदार जो सारिफ है उसको जो सर्विस सेंटर के ज़रिए रजू करता है या डीलर्स रजू करता है, उसकी अदायगी आम मार्केट के रेट से कई गुना ज़्यादा एक तो होती है। दूसरी बात यह है कि स्पेशल डीलर्स के लिए कोई काउंटर नहीं होता। एक किसी भी ब्रांड के मोबाइल फ़ोन की सेल बाज़ मौके पे कई लाख तक पहुंच जाती है माहाना की, लेकिन उनका पूरे पाकिस्तान में चंद सर्विस सेंटर वजूद में रखना एक नुमाया इसके अंदर फ़र्क है कि आप उसको सारिफ को उसकी सहूलत जो है उसको फ़राहम जल्द से जल्द करें। उसके दरमियान होना ये चाहिए कि अगर आप हर बड़े शहर में नहीं कायम कर सकते तो मरकज़ी शहरों में तो सर्विस सेंटर बुनियादी तौर पे कायम करें। हमारे यहाँ बहुत से ब्रांड ऐसे हैं जिनके शायद पाकिस्तान में एक ही सर्विस सेंटर है, वो डीलर्स के पास जमा होता है, वहाँ से वो रवाना किया जाता है उस सर्विस सेंटर में, उसके बाद वो जी जवाब दिया जाता है। तो एक सारिफ जो मोबाइल फ़ोन ख़रीदा हुआ होता है, इस अरसे के दौरान उसका राब्ता कट जाता है, या तो वो दूसरा मतबादल सेट ले, अगर वो नहीं लेता तो उसके राब्ते कट जाते हैं दुनिया से, अगर उसकी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि मिडिल क्लास, लोअर क्लास और हाई क्लास 3 कैटेगरीज़ हैं इन ख़रीदारों की। हाई क्लास का तो कोई मसला इस वजह से नहीं है, वो दूसरा मोबाइल ले लेता है या अपने स्टैंड बाई में होता है, काम चल जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पे सहूलतों का सर्विस केयर सेंटरों में फुकदान होता जा रहा है। उनसे मोबाइल सारिफ से ट्रीट ऐसे किया जाता है बास सर्विस सेंटरों में जो नाकाबिले बयां हैं। यानी ये होता है कि मोबाइल फ़ोन केयर सेंटर मोबाइल सारिफ के लिए और डीलर्स के लिए अज़ियत का बाइस बनते जा रहे हैं। इदारों को चाहिए कि वो इन सर्विस सेंटर को
तवज्जो देते हुए दौरे करें उनके। दूसरी बात है कि पीटीए के कानून के तहत हर सर्विस सेंटर में मुकम्मिल लैब होनी चाहिए। वो भेज देते हैं, बहुत सौ के दूसरे शहरों में होती है, तो वो सर्विस जब तक वहाँ से रिपोर्ट नहीं आती वो सही नहीं होता, तो मामला सही नहीं होते। अच्छा, जो इनके टेक्नीशियन होते हैं सर्विस सेंटर के, उसका भी कोई सर्टिफिकेट्स या कोई तजर्बा देखना ज़रूरी है। उसमें शायद उसमें कुछ कमी होती है जिसके बाइस बहुत सारे सेट नाकाबिले मरम्मत करार दे के रिटर्न कर दिए जाते हैं। जी नहीं, उसका रीज़न ये दिया है नहीं बन रहा, तो सर्विस किस बात की प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं बन रहा तो दूसरा सेट मुतबादल दें उसको। अगर उसकी सारिफ की गलती नहीं, बाज़ फॉल्ट एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बनाए जाते हैं और इस तरह सर्विस के टाइम गुजर जाते हैं। बहुत सारे डीलर्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को शिकायत की है हमारे इस न्यूज़ चैनल को कि हमारे साथ, बल्कि फ़ोटोज़ भी भेजे हैं कि हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पे जो एक मारूफ ब्रांड है उसकी बेइंतहा शिकायतें आ रही हैं, उसको प्लीज़ ज़रा देखें, उनके अमले को देखें। ज़ाती तौर पे भी ये हैज़ सारी बन के भी मुख्तलिफ सर्विस सेंटर में हमने दौरे किए हैं, तो कुछ लोगों का रवैया बेहतर नहीं है, जबकि होना ये चाहिए कि मैं ख़रीदार हूँ तो मेरे को ट्रीट किया जाए। उम्मीद की जा रही है आप इस मामले को देखें, वरना उन इदारों का नाम लेकर ही पूरी स्टोरी बयान की जाएगी। डीलर्स के लिए स्पेशल काउंटर बनाएं, क्योंकि ताल्लुकात वाले दोस्त अहबाब सबके हैं, तो प्लीज़ डीलर्स के लिए अलहदा काउंटर बनाएं और उनको ट्रीट करें, कुछ डिस्काउंट दें उसमें। अगर एक मेरा ख़रीदार जाके आपसे वो रेट लेता है जो मैं आपके पास, वो मेरे पास आता है जो मेरा ख़रीदार है मुस्तकिल, और मैं उसे रियायत नहीं देता, तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ ज़रा डीलर्स जो आपके प्रोडक्ट्स को फ़रोख्त करते हैं उस पर तवज्जो दें। इस सिलसिले में एक मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारे ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मरकज़ी शहरों में अपने सर्विस सेंटर कायम किए हैं। ये खुशाइन बात है और मुबारकबाद का वो इदारा मुस्तहिक है। दूसरे इदारों को भी चाहिए कि जल्द से जल्द अपने सर्विस सेंटर को तोसी कराएं अगर छोटे हैं, वरना मुख्तलिफ शहरों में इसको कायम करें। बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले एक ख़ास बात आप डीलर से कहना चाहता हूँ। बात यह है कि ये इदारा आपका है, ये चैनल आपका है, आपके जो मसले मसाइल हैं उसके लिए ये चैनल और हम हाजिर हैं। आपकी आवाज़ दूर तक पहुंचाने के लिए आप इसके साथ ताउन कीजिए। अगर ताउन नहीं करेंगे तो आपकी आवाज़ कैसे पहुंचेगी? इससे कबल भी आपको इल्म है कि कई मुख्तलिफ चीज़ें, दौरों की, पेमेंट्स की, स्टिकर्स की, अल्लाह की मेहरबानी के बाद इस नाचीज़ की मेहरबानी और ताउन के साथ हल हुई हैं। आप ताउन कीजिए। उसकी वजह है कि आप अपनी आवाज़ अगर ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, एक बटन दबाना है, सिर्फ क्लिक बटन दबाना है सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, शेयर करने का। अगर आप नहीं करेंगे तो मखलूक खुदा दूसरी कैसे करेगी? आपको चाहिए इस चैनल को मजबूत करें, ताउन कीजिए और इसके साथ जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपकी आवाज़ जल्द से जल्द मजबूत आवाज़ की शक्ल में ज़ाहिर हो। तो इस दफ़ा तो हल्की आवाज़ में कह रहा हूँ आपसे कि बार बार अपील नहीं कर सकते, इसको बग़ैर अपील के भी काम करना चाहिए। आपको एक बटन ही दबाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम कर रहे हैं सर आप, और एक बटन दबा के अपने आवाज़ को मजबूत करें, दुनिया भर में पहुंचाएं, ताकि इदारों में किसी भी उसके आपके नाम, अल्लाह के बाद आपके ताउन से ये चैनल कायम हुआ है, इसको मजबूत से मजबूत करें। बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले फिर दोबारा यही कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपकी आवाज़ दुनिया में लम्हों में पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।